सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लास में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 मैथ का जो टॉपिक है त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए आपके दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक तो आता है समतलीय और एक आता है आपका विषमतलीय। तो समतलीय और विषमतलीय की जो पहचान है वो किस तरह से पड़ती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा के साथ जुड़ा हुआ है i माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पर जो म्यू के साथ जुड़ा हुआ है वो आपके अलग अलग संख्या है। अगर ये संख्या आपकी अलग अलग होती है तो ये कहलाता है आपका विषमतलीय। अगर ये संख्या आपकी समान होती है तो वो कहलाता है समतलीय। तो समतलीय और विषमतलीय के लिए जो बीच की दूरी का सूत्र है वो अलग अलग है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। क्योंकि त्रिविमीय ज्यामिति से जो न्यूनतम दूरी वाले सवाल है वो सन 2023 की परीक्षा में पूछा गया था और सन 2024 की परीक्षा में भी आपका पूछा जाएगा। 6 अंकों का आपका ये क्वेश्चन होता है। अगर आपको सन 2022 और 23 के पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 की तुलना। तो समीकरण 1 की हम तुलना किससे करेंगे, समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे वेक्टर r बराबर, यहाँ लिख लेंगे वेक्टर a1 प्लस, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है लैम्डा तो यहाँ पर लैम्डा लिख लेंगे, और प्लस यहाँ लिख लेंगे वेक्टर b1, और इसकी हम तुलना करेंगे। तो a1 जो वेक्टर a1 का मान है वो आएगा आपका i प्लस 2j और प्लस 3k, और यहाँ पर आपका जो b1 का मान आएगा, वेक्टर b1 का मान वो आएगा आपका i माइनस 3j और प्लस 2k। ये आएगा आपका समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 से मान निकल जाएंगे। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे समीकरण 2 से जो मान हमें प्राप्त होंगे वो होंगे आपके वेक्टर a2। यह हो जाएगा आपका वेक्टर a2 का मान 4i प्लस 5j और प्लस 6k, और यह आपका वेक्टर b2 बराबर 2i प्लस 3j और प्लस k। तो हमने a1 का मान निकाल दिया b1, ऐसी a2 और b2 हमने मान निकाल दिया। अब जो बीच की दूरी का सूत्र है, बीच की दूरी का जो आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका d बराबर वेक्टर b2 माइनस वेक्टर b1 और डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, और बटे में आपको दिया हुआ है, बटे में हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं आपका, तो b यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ होता है b1 और यहाँ होता है b1 b2, और यहाँ पर आपका क्रॉस होता है, माइनस नहीं होता, यहाँ पर होता है क्रॉस, और यहाँ लिखा होता है आपका a2 माइनस a1, और बटे में आपका होता है b1 क्रॉस b2 का मापांक, और फिर यहाँ पर टोटल पर लगा रहता है मोड। तो ये वाला आपका बीच की दूरी का सूत्र है जब दोनों रेखाएं क्या होती हैं, असमतलीय होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को इस सूत्र के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो a2 का मान आपका दे है 4i प्लस 5j प्लस 6k, उसमें से माइनस करेंगे a1 का मान आपका यहाँ i, ये हो जाएगा आपका माइनस के 2j, हो जाएगा आपका माइनस के 3k। तो i वाला पद i में से घटेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3i, 5j में से घटाएंगे 2, तो यहाँ बचेगा आपका 3j, और 6 में से आपको घटाएंगे 3 तो बचेगा आपका 3k। यानी कि a2 जो a1 का मान आपका निकल कर आया है वो 3i 3j और 3k आपको मान निकल कर आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकालेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो यहाँ पर हम वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। यहाँ पर हम बनाते हैं सारणिक, तो जो क्रॉस होता है वह सारणिक की हेल्प से निकलता है। यहाँ लिख लेते हैं i j और यहाँ लिख लेंगे k।
अब v1 की जो वैल्यू है वो आपकी ये लिखी हुई i माइनस 3j और 2। तो i के गुणा में क्या लिखा हुआ आपका 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। यहाँ पर j के गुणा में लिखा हुआ 3 और यहाँ लिखा हुआ आपका 2। ऐसे v2 का जो मान आपका वो 2 3 1 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 3 और 1। अब हम क्या करेंगे, इस सारणी का हम कर देंगे प्रसार। तो प्रसार हम कैसे करते हैं, i पहली रो पहला कॉलम ढक देंगे, प्रसार करना आप जानते हैं, इसकी इससे गुणा करेंगे जाएगा माइनस के 3, इस 3 की गुणा इससे करेंगे तो आएगा माइनस के 6, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर गुणा करते हैं तो वो संख्या आती है माइनस की, तो माइनस का जाएगा आपका 6। ये जे पहले से ही होता है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस के जे लिख लेंगे। ये लाइन ढक देंगे पहली रो और ये पहला दूसरा कॉलम ढक देंगे। तो 1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो आएगा आपका 1, और 2 की गुणा करेंगे 2 से कितना आएगा आपका 4, प्लस के जैसे है वैसे लिख लेंगे। पहली रो तीसरा कॉलम लिख लेंगे, इस 1 की गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, 2 की गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस 6। अब माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा आपका माइनस के 9i, माइनस के यहाँ बचेगा 3, माइनस के नीचे से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस के 3j, और ये हो जाएगा आपका प्लस के 9k। तो ये आएगा आपका वेक्टर b1 क्रॉस b2। अब हम क्या करेंगे, इसका हाथों हाथ इसका मापांक निकाल देंगे, क्योंकि हम इसके मापांक की आवश्यकता है। तो मापांक हम कैसे निकालते हैं, i j के गुणा में जो संख्या है उनका हम वर्ग कर देते हैं। तो 9 का वर्ग, 3 का वर्ग और यहाँ भी लिख लेंगे 9 का वर्ग। तो 3 9 का वर्ग हो जाएगा आपका 81, 3 का वर्ग 9 और ये हो जाएगा आपका 81। इन सबको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़कर हमें जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका लगभग 1 10, ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा आपका 171। और 171 के अगर हम फैक्टर करके ये मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर इसके जो टूल निकल के आएंगे वो है आपके 3√19। ये आ जाएगा आपका वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मापांक। अब यहाँ पर हम लगा देंगे दूरी वाला सूत्र। तो दूरी वाला सूत्र आपका क्या है, दूरी वाला सूत्र है आपका a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, और इसका हमें डॉट निकालना है आपका वेक्टर b1 क्रॉस b2 के साथ, और बटे में आपका लिखा हुआ है b1 क्रॉस b2 का मापांक, और पूरे में आपको लगाना है मोड। तो a2 माइनस a1 का जो मान आपका निकल कर आया था वो आप देख सकते हैं, ये आपका a2 माइनस a1 का मान है 3i 3j और 3k। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3i 3j और 3k, और इसका हमें डॉट निकालना है b1 क्रॉस b2 के साथ। तो b1 क्रॉस b2 आपका ये वाला मान निकल गया है b1 माइनस b2 का क्रॉस। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस के 9i और प्लस के 3j और प्लस के 9k, और बटे में आपको लगाना है इसका जो मापांक निकल का है, और मापांक आपको जो निकल का है वो आपको निकल गया है 3√19। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3√19, और यहाँ पूरे पर हम लगा देंगे मोड। अब हम क्या करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई वाले पद के आई के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ आपका माइनस के 27, 3 हम 27, फिर 3 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 तिया 9, फिर इसकी गुणा से करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 27, और बटे में आपका लिखा हुआ 3√19, और यहाँ पर हम लगा देंगे मोड। तो ये वाला पद हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 9 और बटे में लिखा हुआ 3√19। अब हम ये मोड हटा देंगे। मोड का काम ये होता है, अगर मान लो ये संख्या आपकी जो 9 प्लस की निकल कर आई है, अगर ये माइनस की निकल कर आती तो मोड क्या करता, उसे प्लस बना देता। 3 से आपका हो जाएगा कैंसिल, तो आपकी जो दूरी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 3/√19। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ये आपको कराया है समतलीय। अब आपको जो विषमतलीय, मतलब ये क्वेश्चन आपको क्या है, विषमतलीय है, क्योंकि विषमतलीय की जो पहचान है वो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन के अंदर ये लैम्डा और म्यू से जो जुड़ी हुई संख्या है उनकी गुणा में अगर संख्या आपकी सेम है तो वो समतल्य होता है, अगर आपकी जो संख्या वो अलग अलग है तो वो विषमतल्य होता है, क्योंकि समतल्य और विषमतल्य के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है। अब इसका हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये भी हमें दूरी निकालना ही है। वेक्टर r बराबर i प्लस 2j माइनस के 4k। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ इसकी जो लैम्डा और म्यू के जो गुणा में जो संख्या लिखी हुई है वो बिल्कुल सेम है। अगर ये क्वेश्चन आपकी मतलब संख्या यहाँ पर सेम होती है लिखी हुई, तो इसका मतलब ये आपका समतलीय है, यानी कि एक ही समतल के अंदर ये दोनों समीकरण क्या है, स्थित हैं।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे। तो वेक्टर r बराबर यहाँ लिख लेंगे वेक्टर a1 प्लस यहाँ लिख लेंगे वेक्टर, उसमें लिखा था b1 क्योंकि विषमतलीय था वो, यहाँ पर हम केवल b लिखेंगे। तो वेक्टर b से तुलना करेंगे। तो वेक्टर a1 का मान आप कितना आएगा, i प्लस 2j और माइनस के 4k, और वेक्टर b का जो मान आएगा आपका वो आएगा आपका 2i प्लस 3j और प्लस 6k। ये आपके मान निकल कर आ जाएंगे। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना करेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से आपके जो a2 का मान आएगा वो आएगा 3i प्लस 3j और माइनस के 5k, ये आ जाएगा। और b का मान आपका यही रहेगा। तो a1 a2 के मान अलग अलग हैं, लेकिन b का जो मान है वो आपका क्या है, सेम ही है। तो इसमें तो जो दूरी वाला आपका सूत्र लगेगा वो लगेगा आपका d बराबर a2 माइनस a1 और इंटू में आएगा आपका वेक्टर v यानी कि डॉट में, और बटे में आएगा आपका वेक्टर b का मापांक, पूरे में हम लगा देंगे मोड। तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। तो a2 का जो मान आपका है यहाँ पर लिख लेंगे a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान आपका है 3i प्लस 3j और माइनस 5k, माइनस a1 का मान लगा देंगे। a1 का मान आपका है i, माइनस हो जाएगा आपका 2j और ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4k। अब i वाला पद i में से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2i, j वाला पद j में से घटेगा तो यहाँ बचेगा आपका j, और माइनस के 5 में से घटाएंगे प्लस का 4 तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का k। तो ये आएगा आपका a2 माइनस a1 का मान। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर आपका जो b है इसका मापांक निकालेंगे। तो वेक्टर b का जो मापांक है हम किस तरह से निकालेंगे, ये आपका b वाला पद है तो यहाँ पर i की गुणा में लिखा हुआ है 2, j की गुणा में लिखा हुआ है 3 और k की गुणा में लिखा हुआ आपका 6। तो 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 6 का वर्ग हो जाएगा आपका 36। तो टोटल हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 49। 49 का हम वर्गमूल निकाल देंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 7। तो वेक्टर b का जो मापांक आपका निकल कर आया है वो निकल कर आया है 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे अब दूरी वाला सूत्र। तो दूरी वाला जो आपका सूत्र है वो है आपका a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b और बटे में वेक्टर b का मापांक। अब a2 माइनस a1 का जो मान आपका है वो है आपका 2i प्लस j और माइनस के k। इसका हमें डॉट निकालना है b के साथ। तो b की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है 2i प्लस 3j और प्लस 6k, और बटे में हम लगा देंगे वेक्टर b का मापांक। मापांक आपको निकल गया है 7 और यहाँ पूरे पर लगा देंगे मोड। अब जो b की वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, v की वैल्यू आपकी ये दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में कर लेंगे गुणा। तो 2 की इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, j वाले पद की j से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा आपका प्लस 3 का 3, और इस वाले पद की इससे गुणा करें तो आएगा आपका माइनस के 6 बटे में है 7। तो जाएगा आपका 6 और 3 9, 9 में से घटाएंगे आपका 6, वो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 7 और 7 बटे 7 माइनस 1 बटे 7 माइनस 6 बटे 7। तो यहाँ बचेगा आपका 1 और यहाँ जाएगा आपका 7। तो इसकी जो दूरी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 1/7 मात्रक। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, समतलीय और विषमतलीय का। तो समतलीय या विषमतलीय की जो पहचान है वो आपको बता दी है कि समतलीय हम किसे कहते हैं और विषमतलीय हम किसे कहते हैं। तो समतलीय और विषमतलीय में से आपका जो क्वेश्चन है जो 29 फरवरी को एग्ज़ाम होना है उसमें आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।